हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है, आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। और एक और चीज़ करनी है, क्या, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बिल्कुल सही सुन रहे हो, हिंदी मीडियम भी है। तो अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हिंदी मीडियम से है ना, तो उनको जाके बताइए कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स पे आइए। यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर एक बार चेक कर लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव, और आज हम क्या करने जा रहे हैं, द पी ब्लॉक एलिमेंट के असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, टाइप नंबर 5। इसका टाइप 1, 2, 3, 4 हम बहुत ही अच्छे से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए आए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना अभी तक, तो जल्दी जाइए और एक बार देख के आइएगा। आज हम करेंगे क्या, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। मैम क्या बोलते हैं हमेशा कि नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आए तो क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है असर्शन और रीजन में ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि असर्शन और रीजन टाइप, तो क्या होता है, स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि यार ये क्या दे दिया। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, क्या करना होता है, हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कोई स्टेटमेंट दिया है ना, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो हमको दो स्टेटमेंट दे दिए। अब सबसे पहले क्या देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये देखना है अपन को। ठीक है, उसके बाद जाके हम फाइनली लगाएंगे कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। क्लियर। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, असर्शन लिखा है N2 इज लेस रिएक्टिव देन P4। अब आपको ये पता होना चाहिए क्या N2 लेस रिएक्टिव है या फिर मोर रिएक्टिव है देन P4। तो अगर हम बात करें यहाँ पे N2 की, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और P4 की, P4 क्या होता है आपका, व्हाइट फॉस्फोरस होता है। P4 क्या है आपका, व्हाइट फॉस्फोरस है। ठीक है, अब N2 में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। इसलिए क्या हो जाता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है। और फॉस्फोरस पे देखो P4, यहाँ पे स्ट्रेन है क्योंकि हर एंगल कौन सा है, 60 डिग्री पे है। ठीक है, ये चाह रहा है कि भाई तोड़ो और ये रिएक्ट करे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है भाई एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, एंगल स्ट्रेन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है एंगल स्ट्रेन, इसलिए चाह रहा है कि सारे बॉन्ड तोड़ दे और रिएक्ट हो जाए। मतलब कि क्या है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अनस्टेबल होता है और क्या होता है, रिएक्टिव होता है। अनस्टेबल होता है और रिएक्टिव होता है। और यहाँ पे लिखा है N2 इज लेस रिएक्टिव देन P4। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका असर्शन। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, हमने देख लिया कि असर्शन बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। एलिमिनेट कर दो इस ऑप्शन को, क्योंकि हमारा असर्शन क्या हो गया है, एकदम सही हो गया। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, ये ऑप्शन हम रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, असर्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, असर्शन आर करेक्ट, ओके, ये ऑप्शन भी रख सकते हैं। असर्शन इज करेक्ट, ये भी रख सकते हैं। असर्शन इज रॉन्ग, इसको हटा दो, इसको हटा देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा असर्शन सही है ना, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, असर्शन गलत है, हटा दो। यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग स्टेटमेंट, हटा दो। दोनों को ही हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचे हैं, तीन ऑप्शंस बचे हैं, ए, बी और सी। ठीक, अब देखो रीजन पे आ जाओ। नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फास्फोरस। वो बोल रहा है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, वो ज़्यादा होती है देन किससे, फास्फोरस से। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ना, बहुत छोटा साइज होता है उसका। देन अगर कंपेयर करें किससे, फास्फोरस से, फास्फोरस के पास होते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ठीक है, इसके पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो ये ईजिली क्या कर सकता है, और ड्यू टू लार्ज साइज ऑल्सो, है ना, ड्यू टू लार्ज साइज ऑल्सो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है बहुत ईजिली। अब यहाँ पे बोल रहे हैं नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिल्कुल गलत है। नाइट्रोजन की कम होती है, फास्फोरस की ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उसके पास होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब उसके पास बहुत सारी स्पेस है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपका रीजन तो हो गया गलत। अब यहाँ पे आ जाओ, हमें बोल रहा है कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये हो जाएगा आपका एकदम सही स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि हमारा असर्शन क्या है, सही है, और रीजन क्या है आपका, गलत है। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है आपको असर्शन एंड रीजन। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और
एक बार देख ले कि भाई ये सही है आपका या फिर ये गलत है, तो क्या करोगे, एलिमिनेट कर दो और फिर सॉल्व करो, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से करेंगे। देखो असर्शन क्या बोल रहा है, HNO3 नाइट्रिक एसिड मेक्स आयरन पैसिव, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या करता है, आयरन को पैसिव बना देता है और यहाँ पे फॉर्म हो जाता है आपका Fe2O3, ठीक है। तो आपका जो असर्शन है ना बिल्कुल सही है, असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है। और यहाँ देखो फिर से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है असर्शन गलत है, ठीक। अब इस पे आते हैं, HNO3 फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फेरिक नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट की लेयर नहीं बनाता है, Fe2O3 की लेयर बनाता है, ठीक है, किसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। जो HNO3 है ना, इट मेक्स आयरन पैसिव, कैसे बनाता है वो आयरन पैसिव, मतलब उसको प्रोटेक्ट कैसे करता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, किसकी, Fe2O3 की लेयर बनाता है, और वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, किस पे बनाता है, ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, HNO3 फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फेरिक नाइट्रेट, तो गलत हो गया, ठीक है। तो आपका रीजन भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर है, ईजी है ना। आपको पता क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है इसमें, है ना। असर्शन क्या बोल रहा है, HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ KI विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब भी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि HI जो है ना उसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, कब, जब रिएक्शन हो रही है किसके साथ, KI विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो HI है ना जैसे फॉर्म होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, I2 में, बिकॉज जो आपका H2SO4 है दैट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड योर HI जो है ना, HI ना आपका वो क्या है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए HI को अपन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ KI विथ कंसेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो जो आपका असर्शन है वो क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अगर असर्शन सही है तो अपन ऑप्शंस एलिमिनेट कर देंगे, और ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर D एंड ऑप्शन नंबर E हमारा एलिमिनेट कर दिया हमने। HI हैज़ लोएस्ट HX बॉन्ड स्ट्रेंथ अमंग हेलोजन एसिड्स। अब हेलोजन एसिड्स की बात करते हैं सॉरी, HI, HBr, HCl एंड HF, ठीक है। किसकी बात हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब कि जो बॉन्ड उन दोनों में बना हुआ है किसके बीच में, H के बीच में और हेलोजन के बीच में, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या वो इजीली टूट रहा है या फिर उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगर HI की, तो यहाँ पे आयोडीन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और हाइड्रोजन का छोटा सा होता है ना। तो उन लोगों में क्या होता है, अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, और साइज़ डिफरेंस के कारण क्या होता है, ये वाला बॉन्ड जो होता है ना बहुत वीक होता है, तो बहुत ईजिली टूट जाता है। किसका बॉन्ड, HI का बॉन्ड, ठीक है। यहाँ देखो जो HF है ना, क्या है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, सबसे अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने बताया था ना आपको, हाइड्रोजन को फोन लगाओ, हाइड्रोजन को फोन लगाओ, हाइड्रोजन अगर यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनमें से किसी के साथ भी क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कर रहा है F के साथ, तो यहाँ पे आ रही है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ देखो सबसे लीस्ट होता है भाई इसका, किसका, HI का, और हमें क्या बोला यहाँ पे, HI हैज़ लोएस्ट HX बॉन्ड स्ट्रेंथ अमंग द हेलोजन एसिड्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीज़न क्या है, मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, मैं रीज़न नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब देखो दोनों ही सही स्टेटमेंट हो गए ना, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अब ये देख लो कि क्या रीज़न इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। हमारा जो असर्शन है वो ये बोल रहा था कि HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ KI विद कंसेंट्रेटेड H2SO4, है ना। तो इसका रीज़न क्या था कि भाई वो जो H2SO4 है ना वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको I2 में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे रीज़न क्या दिया है, HI हैज़ लोएस्ट HX बॉन्ड स्ट्रेंथ अमंग हेलोजन एसिड्स। तो ये तो गलत हो गया, मतलब गलत का मतलब क्या हुआ कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्लियर है यहाँ तक सभी को अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट देखो, असर्शन क्या बोल रहे हैं, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज S8 बट ऑक्सीजन जो है ना इट एग्जिस्ट एज O2, ठीक है। तो ये आपका जो असर्शन है बिल्कुल सही है, जो आपका असर्शन है वो बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है कि जो दोनों ही रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एज S8, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है आपका O2 में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही है ना। ऑक्सीजन हमने ऐसे देखा है ना, O2 में, O3 क्या होता है, ओजोन होता है, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 में, ठीक है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अगर असर्शन सही है तो आपका ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बोल रहे हैं, असर्शन गलत है, ठीक है मैम। रीजन पे आते हैं,
ऑक्सीजन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसा होता है, p बॉन्डिंग हो जाती है ऑक्सीजन में, बिल्कुल, एंड स्मॉल बॉन्ड लेंथ, बट p बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन सल्फर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा होता है ना, इसलिए वहाँ पे p बॉन्डिंग हमको देखने को नहीं मिलती, लेकिन ऑक्सीजन में हमको देखने मिलती है। कौन सी बॉन्डिंग? p बॉन्डिंग। ठीक है, तो रीजन भी एकदम सही हो गया। अगर रीजन सही हो गया है तो आपका ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रीजन गलत है, रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, अब दो चीज़ें बची हैं। अब ये देख लो कि रीजन इसको जस्टिफाई कर पा रहा है तो हमने ये देखा कि दोनों ही असर्शन और रीजन क्या है, बिल्कुल सही है, और जो रीजन है वो भी इसको क्या कर रहा है? जस्टिफाई कर रहा है। ऑक्सीजन के पास होते हैं p मल्टीपल बॉन्ड्स, और सल्फर नहीं बना पाता ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, ड्यू टू इट्स बिगर साइज, है ना। और इसीलिए जो सल्फर है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? रोम्बिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म में, मतलब S8 में। ठीक है, और ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा? असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, और रीजन उसको सही तरीके से क्या कर पा रहा है? एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, NaCl reacts with concentrated H2SO4 to give colorless fumes with pungent smell। ठीक है, तो हमने देखा कि NaCl को जब रिएक्ट किया गया H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपको क्या मिल गया? यहाँ पे देखो Na2SO4 मिला आपको प्लस 2HCl। ठीक है, प्लस 2HCl मिल गया, बट ऑन एडिंग MnO2, क्या है ये? मैंगनीज का ऑक्साइड है। द फ्यूम्स बिकम ग्रीनिश येलो, जो फ्यूम्स है ना वो क्या हो जाती हैं? ग्रीनिश येलो हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? यहाँ पे हमने डाल दिया MnO2 प्लस HCl, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको मिलेगा Cl2 प्लस MnCl2 प्लस H2। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? जब NaCl ने किसके साथ रिएक्ट किया? H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, तो आपको क्या मिला? यहाँ पे Na2SO4 मिल गया और HCl मिल गया। अब जो HCl है ना, ये होता है आपका कलरलेस फ्यूम्स विद पंजेंट स्मेल। ठीक अब यहाँ पे क्या दिया है? MnO2 दिया हुआ है। MnO2 क्या है? मैंगनीज का ऑक्साइड है। जब उसने रिएक्ट किया किसके साथ? HCl के साथ, तो उसने Cl2 प्रोड्यूस करी, जो कि क्या है? ग्रीनिश येलो गैस होती है Cl2 आपकी। ठीक है, ये होती है आपकी ग्रीनिश येलो गैस। दिस इज योर ग्रीनिश येलो सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है, गैस प्लस साथ में क्या मिला है? मिला है आपको MnCl2 प्लस H2 मिला है। तो आपका जो असर्शन है वो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, असर्शन क्या हो गया आपका? बिल्कुल सही है। और अगर असर्शन सही है तो हम क्या करेंगे? ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा? अब ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट और ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। रीजन पे आ जाओ, MnO2 ऑक्सीडाइजेज HCl टू क्लोरीन गैस विच इज ग्रीनिश येलो, बिल्कुल सही है ना, यही तो देखा हमने। MnO2 ने क्या किया? HCl को क्या किया? ऑक्सीडाइज किया, ताकि यहाँ पे क्या मिला हमको? Cl2 जो कि ग्रीनिश गैस है, और उसके साथ साथ MnCl2 और H2 भी मिल गया हमको। तो आपका रीजन भी बिल्कुल सही है, रीजन सही है तो इसको भी हटा दो, और इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसलिए असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना। ईजी था ना, आपको पता क्यों होना चाहिए था? यहाँ पे रिएक्शंस पता होनी चाहिए थी कि NaCl जब रिएक्ट करता है कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो क्या बनता है? HCl, Na2SO4 प्लस HCl बनता है, और फिर फर्दर जब उसको MnO2 के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलता है? Cl2 प्लस MnCl2 प्लस H2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को अच्छे से? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बट SF4 कैन बी। अब देखो दोनों का ही अपन ये बना लेते हैं एक बार। दिस इज योर SF6, ठीक है ना। क्या होता है ये? ऑक्टाहेड्रल होता है। और यहाँ पे अगर मैंने बनाया SF4, ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि जो आपका SF6 है, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल, है ना, यहाँ लिख देते हैं, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल। और जो आपका SF4 है दैट इज इन योर सीसॉ शेप, है ना, सीसॉ वाला शेप है इसका। ठीक, तो देखो हमें क्या बोल रहा है? SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बट SF4 कैन बी। SF6 को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है। क्यों है मैम सही स्टेटमेंट? हमें कैसे पता चलेगा? देखो, जब इसमें आप H2O डालोगे तो H2O क्या है ना, अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सब जगह हिंड्रेंस दिख रही है उसको, स्टेरिक हिंड्रेंस है। कहाँ से अटैक करेगा? सल्फर पे।
क्योंकि यहाँ पे सारे फ्लोरीन बढ़िया मज़ेदार तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है। तो H2O इनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, इसके पास यहाँ पे दिख रहा है आपको स्पेस दिख रही है, तो इस पर अटैक कर देगा। ये क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइज्ड हो सकता है, कौन, SF4, लेकिन SF6 हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता है। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। असर्शन बिल्कुल सही हो गया है। इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। रीजन पे आते हैं, 6F atoms in SF6 prevents the attack of H2O on the sulfur atom of SF6। बिल्कुल सही है, अभी तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 6 फ्लोरीन के एटम्स लगे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं H2O को अटैक करने से, और इसीलिए SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक है। तो आपका जो रीज़न है बिल्कुल सही स्टेटमेंट भी है और आपके असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका असर्शन और रीज़न दोनों ही सही स्टेटमेंट है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, और आपको जो रीज़न है इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक, क्लियर है। तो आपका बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक। और यहाँ हमने असर्शन एंड रीज़न बहुत ही बढ़िया तरीके से ख़त्म किया है। आई होप आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे एकदम डायमंड क्लियर और क्रिस्टल क्लियर। मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मैम सारे कॉन्सेप्ट्स हुए हैं हमारे क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। आपको एक और चीज़ करनी है, क्या, मैग्नेट ब्रेन्स को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आप देख सकें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी नई वीडियो आएगी, ठीक। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो और वेबसाइट पे जाके और भी सारे कोर्सेज भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ठीक। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स अगर आपके हिंदी मीडियम से है ना, तो उनको जाके बताइए कि भाई इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाएगी। स्टूडेंट्स, CBSE बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे और भी कोर्सेज देखने मिलेंगे, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, और इसी के साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, ना ट्रांजेक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है आपको, बस मैग्नेट ब्रेन्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आप तुरंत देख पाओ। मैग्नेट ब्रेन्स आपको दे रहा है एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन, मतलब क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सारे हाई क्वालिटी के आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, बस सब्सक्राइब करना है, ठीक है। E-नोट्स और E-बुक्स, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जाके चेक कर लेंगे ताकि आपको वो नोट्स बनाने में आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाए। और मुझे पता है कि सभी लोग सोशल मीडिया पे तो होंगे, और मैग्नेट ब्रेन्स भी है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे। जल्द से जाएंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि मैम सारे कॉन्सेप्ट्स हुए हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।